अगर आपको लगता है कि आप लेज़ी हो, आप डिसिप्लिन नहीं हो, तो एक बार आप अपना इन्वायरमेंट चेक करें, क्योंकि 80% आपके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई नो आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। एंड आज अपन इस पे बात करने वाले हैं, योर इन्वायरमेंट इज अफेक्टिंग योर ग्रोथ। कैसे है, कैसे आपको आपका इन्वायरमेंट कैसे अफेक्ट करता है, आपकी ग्रोथ को कैसे डिक्रीज करता है, क्या साइंस है कि आप टॉक्सिक इन्वायरमेंट में हैं, क्या सॉल्यूशंस है कि आप इस टॉक्सिक इन्वायरमेंट से निकल सकते हैं, एंड कैसे आप इसको पहचान सकते हैं। सो अगर आपके साथ भी ये सिचुएशन है, सो लेट्स गेट कनेक्ट विथ मी। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप ट्राई कर रहे हो पर फिर भी आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो। प्रॉब्लम आप नहीं हो, आपका इन्वायरमेंट है जिसमें आप रहते हो। पर बातें आती है समझने की इन्वायरमेंट क्या होता है। देखो, लोग, फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड आपका डिजिटल इन्वायरमेंट। आपका डिजिटल इन्वायरमेंट जैसे एग्जांपल इंस्टाग्राम पे आप जो भी, इंस्टाग्राम हो गया, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, जिससे आपको जिससे आप के आप डिग्री, आपकी जो एबिलिटी है सबकी सोचने समझने की, एंड आपका जो पोटेंशियल है, ये इंस्टाग्राम सोशल मीडिया जितना भी ये वेस्ट करता है आपका, अगर आप इसको ज़्यादा देर कंज्यूम करते हो तो। एंड जो कंज्यूम करते हैं वो इसके एडिक्टेड हो जाते हैं। इसकी जगह आप अपने इन्वायरमेंट को सुधारें। डिजिटल सबसे पहले तो आप अपना डिजिटल इन्वायरमेंट ठीक करें, क्योंकि आप जो देखते हैं वही आप बन जाते हैं। देखो, बात ये समझने की आती है कि इन्वायरमेंट सिर्फ एक जगह नहीं होती। इन्वायरमेंट एक स्पेस होता है। इन्वायरमेंट वो होता है जो आपको डेली इन्फ्लुएंस करता है। पर बातें आती है कि आपको आपका इन्वायरमेंट कैसे रोकता है। देखो, सबसे पहले तो नेगेटिव लोग, जो भी आपके लिए जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिव लोग हैं, उसे बिल्कुल कट कर दो। कंपैरिजन, घर वाले कंपेयर करेंगे किसी न किसी चीज़ से आपको, बाहर वाले कंपेयर कर देंगे, रिश्तेदार आके कंपेयर कर देंगे, कुछ ना कुछ बोल के इनडायरेक्ट वे में। डिस्ट्रैक्शंस, जो आपकी ग्रोथ को रोकते हैं। डिस्ट्रैक्शंस, नो सपोर्ट सिस्टम, कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको सामने से सपोर्ट मिलेगा, आपके मम्मी आपके पापा आपको सपोर्ट करेंगे, सब आपको सपोर्ट करेंगे। लिटरली मैं बता रही हूँ, आपको कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है जब तक आप अपने आप को सपोर्ट नहीं करते हैं। देखिए, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी कि मैं अपने आप को पहले, मेरे में भी कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं भी अपने आप को खुद को सपोर्ट नहीं करती थी, इसीलिए मेरे को लोग सपोर्ट नहीं करते थे। अब मेरे को ये लगता है कि भले चाहे मेरे को सपोर्ट करे चाहे नहीं करे कोई लोग, इनफेक्ट चाहे मेरे घर वाले लोग भी मुझे नहीं करे, पर मैं खुद पे बिलीव रखती हूँ, मैं खुद को सपोर्ट करती हूँ। मैंने जो रास्ता चुना है, मैंने जो चीज़ सिलेक्ट करी है, मैं उस पर अपना क्या बेस्ट दे रही हूँ, मैं वो देखती हूँ। एंड कंपैरिजन, जो आपको रोकता है कि रिश्तेदार आके बोलते हैं उसका रिजल्ट, उसकी सक्सेस। ऐसे 4 साइंस है जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपका इन्वायरमेंट टॉक्सिक है। देखो, सबसे पहले तो आप अपने आप को डाउट करते हो हर एक चीज़ में। आपने जो चीज़ चालू करी, आप अपने आप को डाउट करते हो। आप अपने आप को डाउट इसलिए करते हो क्योंकि आपके पास वो रिजल्ट्स वाले, आपके पास उस फील्ड के एक्सपीरियंस लोग नहीं हैं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उन लोगों को ढूंढो एंड आप अपने आप पे डाउट करना बंद करो। सेकेंड ये आता है कि आप मोटिवेटेड नहीं रहते हो। दूसरों को, आप जो भी काम स्टार्ट करते हो तो दूसरों को ये लगता है कि ये आप मोटिवेटेड नहीं हो। आप, पहली बात तो जब आप मोटिवेटेड फील नहीं करते तो आप मोटिवेटेड रहते भी नहीं हो, और दूसरों को ये चीज़ फील होती है, ये एनर्जी फील होती है। एंड दूसरों को ये लगता है कि अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो आप लोग आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्योंकि उन लोगों ने कभी ट्राई नहीं करा और आप ट्राई कर रहे हो। एंड मेरे को पता है कि आप इन जैसे टॉक्सिक साइंस को अगर आप इसे समझ गए, आपने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर दिया जो मैं बता रही हूँ, तो फिर आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ से बिल्कुल हटा सकते हो। आपका फोकस ब्रेक होता है, आपको जो भी बोलता है कि ये काम कर दे वो काम कर दे, तो फिर आपका फोकस ब्रेक होता है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो बिल्कुल ही। एंड ये सिर्फ बाहर वालों की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ फ्रेंड्स हो गए, रिश्तेदार हो गए, रिलेटिव्स वगैरह, इनकी बात नहीं कर रही हूँ, हमारी फैमिली में भी।
अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो फिर लोग आपके पास आपके पेरेंट्स आएंगे, कोई भी आएगा आपको बोलेगा कि ये काम करते वो काम करते, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तभी मैं तो इस पर एक चीज़ बताती हूँ कि आप किसी को काम करते हुए दिखो ही नहीं अपना। क्यों? क्योंकि आपकी काम की वैल्यू कोई समझ नहीं सकता है। आपकी मेहनत, आपका सक्सेस, आपका डेडिकेशन कोई नहीं समझ सकता है। आप खुद समझ सकते हो आपकी मेहनत। मैं कहती हूँ सबको एक्सप्लेन करना बंद करो एंड सबको ये दिखाना बंद करो कि मेरी ज़िंदगी में कोई काम है भी। सबको लेट देम जज यू, कि सबको जज करने दो, सब जाए भाड़ में। आपको पता है कि आप अपने काम के लिए कितने ईमानदार हो एंड लोगों को सिर्फ रिजल्ट से मतलब होता है, आपका आपका काम से नहीं। आप जो हार्ड वर्क कर रहे हो, स्मार्ट वर्क भी कर रहे हो, जो भी आप चीज़ कर रहे हो अपनी लाइफ में, उससे मतलब नहीं होता है। लोगों को रिजल्ट से मतलब होता है एंड पैसे से मतलब होता है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशंस में अपन को क्या करना चाहिए, इसके 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहला आता है कि आप डिस्टेंस क्रिएट करें। दूसरा आता है राइट लोगों को, राइट इंसानों को चूज़ करें जो आपको अपलिफ्ट करते हैं, जो आपको ग्रो करने में हेल्प करते हैं आपकी। थर्ड डे आता है कि आप अपना सेफ स्पेस बनाइए। आपको जिसका आप देखिए सबकी चीज़ें और सब चीज़ें ऑब्जर्व करिए कि आपको किस टाइम पे पढ़ना है। ऐसा कौन सा टाइम है जिस पे शोर नहीं है, आपको ऐसा कौन सा टाइम है जिस पे आप काम कर सकते हो कंफर्टेबली, तो आप अपना खुद का स्पेस बनाइए। देखो, लोग कहेंगे कि है ना कि हमारे घर पे सुबह है ना 5 से 6 बजे का टाइम में शोर नहीं होता है, तो फिर है ना अपन तो सोते रहते हैं, तो अपन सुबह सुबह कैसे पढ़ सकते हैं, सुबह सुबह कैसे काम कर सकते हैं। देखो, अगर जिसको काम करना रहता है ना, वो दिन रात एक कर देता है एंड वो उसके पास कोई बहाने नहीं होते। वो सब जगह वो नोटिस करता है कि उसको क्या करना है, उसको कब क्या करना है। क्योंकि पता है, मैं बता रही हूँ ना, अपना सेफ स्पेस, जब आप अपना सेफ स्पेस बनाते हैं, आप जब अपनी प्राइवेसी बना देते हैं, तो फिर आप अपना काम करते जाते हैं एंड आप दिखते भी नहीं है काम करते हुए। क्यों? क्योंकि आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया एंड आपका काम बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट वे में होगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। फोर्थ ये आता है, आप अपना डिजिटल एनवायरनमेंट क्लीन करें। देखो, अगर आपने जब से अपना डिजिटल एनवायरनमेंट क्लीन करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर तो फिर आप अपने माइंड में आप बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील करेंगे। क्यों? क्योंकि है ना, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि सबसे पहले तो मैंने अपना डिजिटल एनवायरनमेंट क्लीन करा जो मेरे को ड्रेन करता था। एंड वो आप अपनी फीड ऐसे सेटअप कीजिए जो आपको ग्रोथ की तरफ आपके लेके जाए। लास्ट पॉइंट आता है कि आप अपना खुद का एनवायरनमेंट बनाएं। क्यों? क्योंकि आपने जब अपना खुद का एनवायरनमेंट बना दिया कि सब टाइम पे सेट कर दिया कि कौन सी चीज़ किस टाइम पे होगी, तो फिर आपको कोई भी डिस्ट्रैक्ट करने वाला नहीं है, आपका फोकस ब्रेक नहीं होगा, आपका बल्कि फोकस बिल्ड होगा। आप सब चीज़ें नोटिस करिए, ऑब्जर्व करना चालू करिए कि आपको कहाँ आप ड्रेन फील करते हैं, आपका कहाँ इन्वायरमेंट आपको इफ़ेक्ट कर रहा है। जैसे मैं बता रही हूँ, आप ये चीज़ों को अप्लाई कीजिए, डेफिनेटली आप रिजल्ट्स पाएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज मेरे को बहुत ही अच्छा लगा वीडियो बनाते हुए एंड आई नो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा वीडियो देखते हुए। देखो, आप जिन लोगों के साथ रहते हो, आप धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हो। एंड मैं फिर से कह रही हूँ कि आप लेज़ी नहीं हो, आप डिसिप्लिन नहीं। आपको ऐसा लगता है कि मैं लेज़ी हूँ, मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, आप वैसे नहीं हो। बट आपको राइट इन्वायरमेंट की ज़रूरत है जो आपको नहीं मिल पा रहा है, जिसे आपको खुद क्रिएट करने की ज़रूरत है। सो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी, अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपना एनवायरनमेंट चेंज करो। क्योंकि एक बीज चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, अगर मिट्टी सही नहीं है तो ग्रोथ नहीं होगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय एवरीवन।